आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, इंद्रियत्थे विवज्यता सज्जायम चेव पंचहा तम मुत्ति तत्पुरकारे उव उत्ते इरियम रिये। आश्चर्य। अध्यात्म की साधना में ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है। मन की एकाग्रता ध्यान है। एकाग्रे मनः सन्निवेशनम योग निरोधो वा ध्यानम। एक विषय पर, एक आलंबन पर मन को केंद्रित कर देना ध्यान है। योगों का निरोध करना भी ध्यान है। योग काय योग, वचन योग, मनोयोग। शरीर की चंचलता का निरोध करना, वाणी का निरोध करना, नहीं बोलना, और मन का निरोध करना, मन से चिंतन स्मृति कल्पना कुछ नहीं करना, यह योग निरोध हो गया। काय वचन और मन की प्रवृत्ति को रोक देना, यह ध्यान है। जहां तक मन की एकाग्रता की बात है, मन की एकाग्रता के लिए तन की स्थिरता, शरीर की स्थिरता भी आवश्यक अथवा सहयोगी होती है। हम सलक्ष्य अपने शरीर को स्थिर कर ले, सप्रयास शरीर को स्थिर करें, तो उससे मन को एकाग्र करने में भी सहायता मिल जाती है। हम वाणी का निरोध कर लें, मौन रखें, होठ भी लगभग न हिले, स्थिर रहे, तो शरीर स्थिर और वाणी का अप्रयोग, होठों की भी यथासंभव स्थिरता, अब मन को एकाग्र करने का प्रयास, तो यह एक ध्यान साधना हो जाती है। मन की एकाग्रता दोनों प्रकार की हो सकती है। अशुभ मन की एकाग्रता भी हो सकती है और मन की एकाग्रता शुभ विषय में भी हो सकती है। दोनों ही ध्यान है। जैन तत्व विद्या में ध्यान के 4 प्रकार हैं, बतलाए गए हैं। आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल। तो आर्त भी ध्यान है, रौद्र भी ध्यान है, जबकि ये दोनों ध्यान अशुभ होते हैं, पाप का बंधन कराने वाले होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। प्रिय का वियोग हो गया और मन में जो एक दुखात्मक संवेदना, आर्त ध्यान है। अप्रिय स्थिति, अप्रिय का योग हो गया, संयोग हो गया, तो मन में दुखात्मक संवेदना, वह भी आर्त ध्यान है। हिंसा, झूठ आदि में जो मन की एकाग्रता है, वह भी अशुभ है। तो आर्त रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान है, धर्म शुक्ल शुभ ध्यान है। तो मन की एकाग्रता के साथ एक और शब्द जोड़ना चाहिए, मन की निर्मल एकाग्रता, मन की शुभ एकाग्रता, वो ध्यान है, यानी वो कल्याणकारी ध्यान है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान की बात बताते थे। अब प्रेक्षा ध्यान में केवल देखना, न राग न द्वेष,
प्रियता और अप्रियता के संवेदन से मुक्त होकर देखना। प्रेक्षा ध्यान में अनेक प्रयोग हैं। कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेस्या ध्यान, अनुप्रेक्षा, अनेक प्रयोग निर्दिष्ट हुए हैं। पर सब प्रयोगों की मूल एक आत्मा है, एकाग्रता। उससे आगे फिर निर्विचारता, यह मूल चीज है। तो ध्यान का केंद्रीय तत्व, प्राण तत्व मेरी दृष्टि में एकाग्रता और निर्विचारता होता है। वो एक ऊंची स्थिति होती है हमारी, जहां एकाग्रता फिर आगे निर्विचारता। जिन प्राणियों के मन है ही नहीं, उनमें तो ऐसे विचार आते ही नहीं होंगे, क्या उसको ध्यान मान ले? 5 स्थावर जीव जैन तत्व विद्या में बताए गए हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। इनके तो वैसे मन होता ही नहीं है। और भी विकलेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, इनके भी मन नहीं होता। असंगी पंचेंद्रिय, अमनस्क पंचेंद्रिय, 5 इंद्रियों वाले प्राणी भी हैं जिनके मन नहीं होता। तो वह क्या उनकी साधना है क्या? वो साधना नहीं है, वो तो बहुत नीचे की भूमिका है। मन है ही नहीं। मन है फिर मन की एकाग्रता हो, वो साधना की बात है। हम लोग पंचेंद्रिय प्राणी हैं, उसमें भी मनुष्य है और उसमें भी संगी मनुष्य है। मनुष्य 2 प्रकार के बताए गए हैं, असंगी मनुष्य और संगी मनुष्य। असंगी मनुष्य के मन नहीं होता, संगी मनुष्य के मन होता है। असंगी मनुष्य तो बहुत एक सूक्ष्म अदृश्य होते हैं। हम लोग संगी मनुष्य हैं, हमारी मन है। और मन वाला प्राणी होना एक विकास की भूमिका है। हम लोग जो मनुष्य हैं, उन्होंने विकास किया है कि सैमनस्क मनुष्य बने हुए हैं। इतना विकास तो हमारा हो गया कि हम मन वाले हैं, मनुष्य हैं। अब इतने विकास के बाद अब और विकास की बात है। हम नीचे से बहुत ऊंचे आ गए हैं कि मन वाले प्राणी बन गए हैं, परंतु अब मन की एकाग्रता और निर्मल एकाग्रता, उस दिशा में विकास हो, वो हमारी अध्यात्म की साधना का अच्छा विकास हो सकता है। एक श्लोक में कहा गया है ध्यान के लिए, शीशम जहा शरीरस्य मूलम जहा दुमस्य सब्बस्य साहु धम्मस्य तहा ध्यानम विधीयते। कि ध्यान का कितना महत्व है। शरीर में सिर का, मस्तिष्क का कितना महत्व है। पेड़ में मूल का कितना महत्व है। इसी प्रकार साधु धर्म की साधना में ध्यान का महत्व है। आज कितनी कितनी ध्यान योग की पद्धतियां संसार में चल रही होंगी, अपनी अपनी ध्यान पद्धतियां हैं। ठीक है, जहां भी आत्मा का कल्याण हो, जहां भी आत्मा का विकास हो, वो कोई भी ध्यान पद्धति हो, आत्मा का विकास होना चाहिए, आत्मा का कल्याण होना चाहिए। ध्यान में हमारी निर्मल एकाग्रता बढ़े। आप देखिए, एक तो आधा घंटा, 2 घंटा ध्यान लगा कर के बैठे, बहुत बढ़िया प्रयोग है, बढ़िया साधना है।
पर दिन भर तो ध्यान, वैसे ध्यान करना मुश्किल है। दिन रात तो ऐसे ध्यान में बैठना सामान्य आदमी के लिए मुश्किल है, और भी काम करने होते हैं। तो एक ध्यान का सुंदर प्रयोग है जो प्रेक्षा ध्यान पद्धति में बताया जाता है, भाव क्रिया। भाव क्रिया, लिविंग एक्शन, जो भी कार्य करें उसके साथ हमारी दत्तचित्तता हो जाए और विचारों से छूट जाएं। एक काम में लगे हैं, अब दूसरे विचारों से विरत रहने का प्रयास करें। यह भाव क्रिया की साधना। जैसे शास्त्रकार ने कहा है कि चलना है, अब चलने में भाव क्रिया करें, तो शास्त्र में कहा गया इंद्रियत्थे विवज्यता। चलना है, हम साधु को मान लें, साधु को चलना है। इंद्रियार्थान विवर्ज्य, इंद्रिय विषयों का वर्जन करो। कि एकाग्रता कब होगी कि चलना है तो और इधर उधर अनावश्यक मन को मत जाने दो। जैसे चलते चलते साधु इधर उधर देखने लग गया, चलता भी है इधर उधर देख भी रहा है, तो भाव क्रिया में बाधा आ सकेगी। साधु चलता भी है, साथ में खाता भी जा रहा है, इधर खाने में मन इधर चलने की क्रिया, दो प्रवृत्तियां साथ होती हैं तो एकाग्रता में बाधा आ सकती है। इसलिए सामान्यतया मोटा मोटी रूप में दो कार्य एक साथ न करें। हम साधुओं के लिए हमारे विधि है कि चलते समय बातें मत करो, टॉकिंग एंड वॉकिंग दोनों साथ मत करो। चलना है तो बातें बंद रखो, बातें करना जरूरी है तो एक बार चलना बंद कर दो। दोनों साथ साथ मत करो। ये दोनों साथ होते हैं तो एकाग्रता भाव क्रिया में बाधा आ सकती है। तो चलना है तो बातें बंद करो, विशेष अपेक्षा हो तो अलग बात है, बाकी बोलो मत, केवल चलने में ध्यान दो तो हमारी चलने में एकाग्रता अच्छी होने में सहायता मिलेगी। तो इंद्रियार्थान विवर्ज्य, इंद्रिय विषयों का वर्जन करो। चलना है और कोई दूसरे गाने आदि आदि सुनता सुनता चले तो चलने की भाव क्रिया में बाधा आ सकती है। देखता देखता चले तो बाधा आ सकती है। एक तो चलने की दृष्टि से देखना, वाहन को देखना, नीचे जीवों को देखना, वो अलग बात है। बाकी इधर उधर अनावश्यक देखने में मन मत लगाओ। चलते समय खाना नहीं, तो यूं इंद्रिय विषयों का वर्जन कर दो तो भाव क्रिया में सहायता मिल जाएगी। सज्जायम चैव पंचः, शास्त्रकार ने कहा साधु चलते समय स्वाध्याय भी नहीं करना। कोई साधु यह सोचे अभी विहार करना है, चलना है, 2.5-3 घंटा समय है, चलते चलते किताब पढ़ता रहूंगा, यह ठीक नहीं है। साधु को चलते चलते किताब नहीं पढ़ना चाहिए। साधु सोचे चलते चलते मैं गीत गाता गाता चलूं, चलते चलते गीत भी नहीं गाना। साधु का तो मैंने उदाहरण दे दिया, बाकी आप लोग गृहस्थ हैं, आपके लिए भी काम की बातें हैं, आपके लिए भी काम की बातें हैं। अगर हमें साधना में विकास करना है, जैसे आपको चलना है, आप गृहस्थों को भी मान लो वॉकिंग करना चलना है, साथ में साधना का विकास करना है, तो चलते समय बातें बंद करो, चलने में ध्यान रखो, गमन योग गमन में ध्यान रखो। तो बातें नहीं, चलते चलते खाना नहीं, आप चल भी रहे हैं साथ में पान भी चबा रहे हैं और कुछ खा रहे हैं, तो फिर भाव क्रिया में बाधा। दो काम जहां तक हो सके एक साथ मत करो, तो भाव क्रिया और वो ध्यान अच्छा हो सकेगा। तो आप लोग भी चलते समय बातें नहीं करना, चलते समय खाना नहीं खाना, चलते समय अनावश्यक इधर उधर देखना नहीं, तो आपका चलना गमन योग एक साधना से युक्त प्रवृत्ति हो सकेगी। तो ध्यान की आत्मा है एकाग्रता, योग निरोध। तो उसके लिए सामान्यतया दो काम साथ न करें। आप लोग मान लो टीवी देखते हैं,
और साथ में खाना भी खाते हैं, नाश्ता भी हो रहा है, टीवी भी देख रहे हैं, तो फिर भाव क्रिया में बाधा आ सकती है। तो जहां तक हो सके आप दोनों काम साथ मत करो। टीवी देखना है तो खाना बंद कर दो, फिर खाना खाना है तो टीवी देखना बंद कर दो। दो काम साथ नहीं करो तो यह हमारी भाव क्रिया अच्छी रह सकती है। आपको खाना भी खाना है, यह ध्यान रखो, खाना खाना है, अब और विचारों से दिमाग खाली रहे, ऐसा प्रयास करें, और विचारों से खाली, बस शांति रखो, और कोई चिंता नहीं, बात नहीं, अभी खाना खाना है तो और विचारों से तो मुक्त हो जाए। हमें रात को लेटना है तो दिमाग को खाली करने का प्रयास करें, बस अब जो काम किया सो किया आज, अब एक बार दिमाग खाली, अब तो सोने का समय है। सो गए फिर भी हमारे दिमाग में वो विचार बातों की श्रृंखला चलती रहेगी, तो सोने में भाव क्रिया नहीं हो पाएगी। लेटते समय भी भाव क्रिया हो सकती है। लेटना भी एक साधना का प्रयोग बन सकता है। मान लो लेटना है, रात्रि अब लेटना, आराम करना है, तो ऐसे लेटे कायोत्सर्ग की मुद्रा में, शरीर को सीधा, हाथ सीधे, पांव में थोड़ा सा फासला कर छोड़ दिया, शरीर को ढीला छोड़ दिया, शरीर की स्थिरता, जितना संभव हो सके हाथ पांव आदि को हिलाएं डुलाएं नहीं, स्थिरता, कायोत्सर्ग, यानी शरीर को एक तरह से ढीला छोड़ देना, शरीर की पकड़ को छोड़ दो, तनाव को छोड़ दो, और उसके बाद शिथिल करके शरीर को, श्वास को लंबा करना शुरू कर दें। धीरे धीरे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, और विचारों से मुक्त रहने का प्रयास करें जब तक नींद नहीं आएगी। 10 मिनट 5 मिनट एक सहज ध्यान का सा हमारा कायोत्सर्ग का प्रयोग हो जाएगा। अच्छा प्रयोग है। नींद आने पर ठीक है, नींद में चले गए, तो ऐसे नींद भी हमारी ठीक रह सकती है। इधर साधना का प्रयोग भी हो गया। तो चलते चलते भी भाव क्रिया, लेटते समय भी भाव क्रिया, और बात करनी है फिर बात में भाव क्रिया। खाना खाना है तो और कोई विचार नहीं आए, खाना खाने में शांति रहे। तो यह जो ध्यान है वो ध्यान इतना ऐसे आसान है कि अलग से मान लो ज़्यादा समय नहीं भी मिले ध्यान के लिए तो काम करते करते ही ध्यान कर लो। और 1.5-2 घंटा मान लो काम किया, 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट आदि के लिए एक बार काम छोड़ के शरीर को ढीला छोड़ दें, स्थिर कर लें, लंबा श्वास दीर्घ श्वास का प्रयोग कर लें। 1.5-2 घंटा काम किया, थोड़ा सा एक विश्राम भी हो गया, ध्यान का साधना का प्रयोग भी हो गया। तो इस मायने में ध्यान कितना आसान है। जितना समय मिल सके समय निकाल कर के भी साधना कर सकते हैं, और ज़्यादा समय मान लो न मिले और बहुत काम है, व्यस्त हैं, तो काम करते करते भी मन की एकाग्रता का, भाव क्रिया का प्रयास करें, दिमाग को हल्का तनाव मुक्त रखने का प्रयास करें, तो वह एक सहज सा ध्यान, सहज ध्यान हो सकता है। सहज 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 आनंद, सहज ध्यान, सहज आनंद रहे, सहज ध्यान। ये सहज आनंद है, सहज ध्यान, सहज आनंद। एक तो परिस्थिति से कोई हर्ष हो जाए तो सहज नहीं है। एक परिस्थिति जन्य नहीं, आत्मजन्य, भीतर से सहज आनंद, समता भाव, अभय का भाव, न राग न द्वेष, वह जो आनंद है, उस आनंद को हम प्राप्त रहें, और उसके लिए फालतू अनावश्यक प्रवृत्तियों से बचें, अपनी शांति एकाग्रता भाव क्रिया इसमें रहे। तो शास्त्रकार ने बड़ा एक सुंदर निर्देश दिया है, इंद्रियत्थे विवद्यत्ता सज्जायम चैव पंचहा तम मुक्ति तत्पुरक्कारे, कि स्वाध्याय भी नहीं करना चलते चलते तन्मूर्ति बन जाओ, गति मानो गतिमय हो जाओ, तत्पुरक्कारे तत्पुरस्कारे, चलने को ही सामने रखो और कामों को छोड़ो, चलने को ही मुख्य काम रखो। जब चलना है केवल चलने को मुख्य रखो। आप लोग
मॉर्निंग वॉक करने वाले करते होंगे मॉर्निंग वॉक। अब मॉर्निंग वॉक के साथ अगर अनुकूलता हो तो दीर्घ श्वास को जोड़ दें, भाव क्रिया को जोड़ दें, तो मॉर्निंग वॉक एक संदर्भ में आध्यात्मिक वॉक, स्पिरिचुअल वॉक भी बन सकती है। मॉर्निंग वॉक में भी स्पिरिचुअल वॉक, आध्यात्मिक गमन भी बन सकता है। तो केवल शरीर के लिए ही मॉर्निंग वॉक नहीं, उस शरीर के लिए की जाने वाली मॉर्निंग वॉक को हम साधना की दृष्टि से साथ साथ में स्पिरिचुअल वॉक भी बना ले, आध्यात्मिक गमन योग भी बना ले, तो साथ में हमें अध्यात्म का लाभ भी मिल सकता है। तो ये भाव क्रिया का जो कंसेप्ट है, सिद्धांत है, प्रेक्षा ध्यान में यह बताया गया है। तो इसको जोड़ने से फिर साथ में आधा घंटा टाइम निकाल के भी ध्यान जप आदि करें, तो एक तो अलग से जितना टाइम मिले वो ध्यान का प्रयोग, साथ में भाव क्रिया का 24 घंटा जितना हो सके अभ्यास करें, दोनों मिल जाएंगे तो ध्यान साधना में प्रखरता, उत्तमता, सघनता का विकास हो सकता है। तो अध्यात्म की साधना में यह योग निरोध, वैसे तात्विक दृष्टि से बताऊं तो संपूर्ण योग निरोध साधना की उच्चतम भूमिका 14वां गुणस्थान है, अयोगी केवली गुणस्थान। वहां संपूर्णतया अयोग होता है, वो तो अभी मुश्किल है, पर उसकी वानगी, उसका अंश तो करें कि योगों का निरोध करने का प्रयास करें, तो ठीक है, आंशिक रूप में हम योग निरोध की साधना कर सकते हैं। तो वह साधना चले और हम अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़े, यह काम्य है। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे हृणाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।